प्रश्न नंबर 5 का ग क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। कारण सहित समझाना है। संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों बनाती हैं ये आपको बताना है। उनको पता है रंगीन आयनों यौगिकों का या फिर यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। देखिए कहाँ पर हम, ये तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिख लिए हैं। संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। डी संक्रमण का, इसको डी संक्रमण भी कहते हैं, ठीक ना। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, ठीक ना। जबकि D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं, ठीक ना। जिसका डी उपकोष पूरा भरा रहेगा या फिर पूरा खाली रहेगा वो रंगहीन होंगे। जो आधी भरा रहेगा, जो कम भरा रहेगा, पूरा नहीं भरा रहेगा, D1 से D9 तक रहेगा, इसके बीच में रहेगा तो क्या होगा? वो रंगीन होंगे, ठीक ना। रंगीन यौगिक कहलाएंगे, रंगीन तत्व कहलाएंगे, रंगीन आयन कहलाएंगे, ठीक ना। और इससे को हम संक्रमण तत्व में क्या कहेंगे? रंगीन है। ये तत्व क्या है? रंगीन है, ठीक ना। आयनों में रंगीन आयन है, यौगिकों में रंगीन यौगिक है, ठीक। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय गुण, अब अनुचुंबकीय गुण क्यों? ये जो संक्रमण धातुएं होती हैं ना, इनके जो ज़्यादातर यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। और ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं यही आपको क्या करना है? बताना है, रीजन बताना है, सिर्फ इसमें रीजन बताना है, ये क्यों होते हैं बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अनुचुंबकीय गुण संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। जब हम अभी उसमें इसके पहले ही दूसरा जो पहला पॉइंट था उसमें भी वही चीज़ था, ठीक ना। जो संक्रमण तत्व होते हैं, आयन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो पूरा न भर के जो डी में भरते हैं 1 से लेके 9 तक अगर भर रहा है तो उस प्रकार के जो यौगिक होंगे उनको हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक, ठीक ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, और उन तत्वों को बोला जाएगा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व, ठीक ना। जो ये क्या करते हैं? अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं, ठीक ना, परीक्षित करते हैं। उसके बाद तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो युग्मी यानी कि ये युग्म बनाएंगे, जैसे डी पर हो गया युग्म, ये आपको जैसे हम यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ये युग्म के रूप में 1 ये 2 ये युग्म के रूप में है, तो ये हो गया आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अगर यही आपका एक गो भरा है, इस प्रकार से भरा है, तो ये आपका क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, ठीक ना। अनुचुंबकीय होगा, ये पूरा अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर ये पूरा सही भरा है, डबल भरा है, तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक ना। ये बात आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है N, करड़ी में ये रूट है, और रूट में N और N+2 और ये Bm क्या होता है? बोर मैग्नेटान कहते हैं इसको। B बोर मैग्नेटान, M को क्या कहते हैं? मैग्नेटान कहते हैं। जहाँ N अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर भर दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 गो है, 1 गो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो 1 यहाँ पर N का मान हो जाएगा। 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे, हल कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हल कर